हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण ने ये नियम तोड़ दिया, राम ने ये नियम तोड़ दिया, भगवान से भी बहुत सारी गलती होती है। क्या सच में भगवान से गलती होती है? ये जानने का प्रयास हम करेंगे। क्या भगवान सच में गलती करते हैं? ऐसा संभव भी है? नहीं। भगवान भगवद गीता में 3 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यदि ह्यम नवर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रियतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। ये सही बात है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं अगर नियत कर्म नहीं करूं, मानो अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आप ये सब क्यों कर रहे हो अगर आप भगवान हो तो भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि मैं नियत कर्म इसलिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले लोग मेरे पथ का अनुसरण करेंगे, मेरे पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई समाज का वरिष्ठ व्यक्ति कुछ काम करता है तो ना जाने कितने लोग आंख बंद करके उस रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इसलिए समाज के जो नेता हैं, जो समाज के मुखिया हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पथ चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलोअर आपके हैं कुछ न कुछ। यहाँ समाज के मुखिया जो हैं उनके लिए भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। समाज के उत्थान के लिए, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ न कुछ कार्य निश्चित होते हैं और वो करने ही पड़ते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर भी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे जितने भी लोग आएंगे, कलयुग के लोग विशेषतः, वो भगवान बनने का दावा करेंगे, अपने आप को आदर्श प्रस्तुत करने का दावा करेंगे, अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का दावा करेंगे। इसलिए मैं ये आदर्श प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं ये खुद कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान के अंदर गलती नहीं निकालना है। भगवान भगवान है, उन्होंने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, कालिया नाग के ऊपर नाच करके कालिया के विष को निकाल दिया, दावाग्नि का पान किया, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। हम ये नहीं कर सकते, लेकिन जो वस्तुतः करने लायक है, नियम नीति के लिए भगवान करते हैं, वो हमें करना चाहिए। भगवान ने क्या, ये भगवान कृष्ण का इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान आए क्यों थे? जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, भगवान का वचन है वो धरती पर आएंगे। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जो धर्म स्थापित करते हैं उसी में हमको जीना है, उसी में हमको चलना है। खाते पीते सोते उठते बैठते काम काज करते, वो ध्यान रखना है कि भगवान ने हमारे लिए क्या नियम बनाए हैं। नियम तो बनाए, लेकिन भगवान ने जो किया है हमें भी, वो कर तो नहीं सकते, लेकिन हमें भी उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान आदर्श प्रस्तुत करने के इस धरती पर आते हैं और उस आदर्श का अनुसरण हमें करना ही चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन की सुलभता, हमारे जीवन की शांति, सुख कभी संभव नहीं है। यदि कृष्ण भी नियत कर्म करते हैं तो हम क्यों न करें, है ना। कुछ वैदिक नियम होते हैं जो बद्ध जीव हैं, उनको पालन करना ही पड़ता है। भगवान ने बनाए हैं तो हमें करना चाहिए। हमारे लिए हरि नाम है, भगवान का प्रसाद है, भगवान के विग्रह की सेवा है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए। जो भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया, जो भगवद गीता में उपदेश दिया, उस उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो। और हम नियमों का पालन करेंगे वस्तुतः हमारा ही लाभ होने वाला है। भगवान हमारे अच्छे के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं भगवान सबको बांधते हैं, भगवान नियम में रुकावट डालते नहीं, भगवान हमारे अच्छे के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखकर भगवान का कृतज्ञ होकर जीना है। हरे कृष्ण।